आज के हमारे YouTube चैनल यीशु की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जितने भी दर्शक हमारे YouTube चैनल यीशु की आवाज़ को देख रहे हैं, आज उनका सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस दिन में यीशु मसीह जी के पवित्र नाम में आप सब सुनने वालों को हमारी ओर से जय मसीह की। और आज का दिन जो मसीह संगति देख रहे हैं उसमें आपको बहुत ऐसा आशीष मिले। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च कहासी नगर में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे, परमेश्वर के वचन से थोड़ा ज्ञान प्राप्त करेंगे। और हमारे जितने भी अजीज़ आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे जो लाइव जुड़े हैं या फिर जो हमारे YouTube चैनल पर साझा हैं, मिले हैं, तो वो पाएंगे कि परमेश्वर का वचन हमें, यदि मत्ती रचित सुसमाचार को यदि हम अध्ययन करें तो मत्ती रचित सुसमाचार हमें ये बताता है कि यीशु जब आज से 2024 साल पहले इस दुनिया में पैदा हुए तो मुक्तिदाता यीशु इस संसार में अपने प्रेम करने वालों से और अपनी आराधना करने वालों से, जो परमेश्वर के आराधक थे, जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु जो इस संसार में पैदा हुए और वो कहने लगे थे लोगों से कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। लोगों ने मांगा था और उनको मिला था। किस प्रकार मिला था हम देखें तो परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि हन्ना, जिनके पास संतान प्राप्ति का सुख नहीं था, जो संतान प्राप्ति के सुख से अनभिज्ञ रह गई। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उनके घर में सैमुअल का जन्म हुआ है, तब वो परमेश्वर के मंदिर में गई और जाकर कहने लगी थी, मैंने यहोवा से मांगा और उसने मुझे मुँह मांगा वरदान दिया। यानी परमेश्वर आप सबको मुँह मांगा वरदान देना चाहता है। लेकिन कब, ये साथियों हमें ज्ञात होना चाहिए कि हम मांगें और परमेश्वर हमें दे, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा। परमेश्वर का वचन में हमारी मुरादों को पूरा करने के लिए नियम और शर्तें कुछ लागू हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब यीशु ने ये बात कही कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन जब याकूब प्रेरित परमेश्वर की कलीसिया में प्रचार करने लगे और याकूब प्रेरित जो यीशु मसीह की शिक्षा को सुनने के बाद परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को सुनाने लगे, तो उन्होंने परमेश्वर की कलीसिया में, याकूब प्रेरित परमेश्वर की कलीसिया में किस प्रकार से देखते हैं, उन्होंने परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर के लोगों में क्या देखा कि लोग मांगते थे लेकिन उनको मिलता नहीं था। लोग लालसाएं रखते थे। यानी परमेश्वर का वचन तो ये कहता है कि परमेश्वर ने कहा था कि वो परमेश्वर यहोवा जिसकी तुम आराधना करते हो, वो परमेश्वर आपकी लालसाओं को उत्तम वस्तुओं से तृप्त करेगा। यानी वो परमेश्वर धर्मियों की लालसाओं को पूरा करने का आश्वासन दिलाता है। लेकिन देखने में क्या आता था, याकूब ने क्या देखा, याकूब प्रेरित परमेश्वर की कलीसिया को 4 अध्याय और उसके दूसरे पद में कहते हैं, याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसके दूसरे पद में वो कहते हैं, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता ही नहीं। फिर इसके तीसरे पद में याकूब प्रेरित कहते हैं, तुम मांगते हो और पाते ही नहीं। यानी याकूब प्रेरित परमेश्वर की कलीसिया में क्या देखते हैं, लोग लालसाएं रख रहे हैं, जबकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो तुम्हारी लालसाओं को उत्तम वस्तुओं से तृप्त करेगा। परमेश्वर का वचन नीति वचन के पुस्तक और 11 अध्याय को 12 अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मियों की लालसाओं को पूरा करता है। परमेश्वर धर्मियों की लालसाओं को पूरा करता है। परमेश्वर अपने खोजियों की लालसाओं को पूरा करता है। लेकिन याकूब प्रेरित क्या देखते हैं कि तुम लालसा तो रखते हो, हर एक पुरुष, हर एक स्त्री बहुत सी लालसाओं को लेकर, ख्वाहिशों को लेकर इस पृथ्वी पर जीवन को जीते हैं। लेकिन देखने में आता है लोग लालसाएं रखते हैं, कोशिश करते हैं। हग्गे नबी ने भी ये देखा कि तुम बहुत पाने के लालसा रखते हो लेकिन तुम में मिलता नहीं। आज
परमेश्वर का वचन हमें ये बताना चाहता है ऐसा क्या कारण है, क्योंकि हग्गे ने परमेश्वर से और परमेश्वर की कलीसिया से जब वार्तालाप किया तब उन्होंने पूछा था इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ। आज ऐसा क्यों है कि लालसा तो रखते हैं लेकिन मिलता नहीं, मांगते हैं लेकिन हम पाते नहीं। वजह क्या है? यीशु जब आज से 2024 साल पहले इस दुनिया में पैदा हुए तो वो परमेश्वर के वचन को साथियों इस प्रकार से बताने लगे। वो कहने लगे, यीशु कहते थे जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं। वो बताना चाहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय पद 7 में यीशु कहते हैं, 15 यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु परमेश्वर के वचन को लोगों तक इस प्रकार से बताना चाहते हैं कि आपकी और हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर हमारी लालसाओं को पूरा करेगा। जैसा हम चाहते हैं हमारे लिए वैसा हो जाएगा। लेकिन करना क्या है? नियम और शर्तें परमेश्वर ने कौन सी हमारे ऊपर लागू की हैं। और यहाँ पर यीशु कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो। यीशु कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यीशु परमेश्वर की कलीसिया से, जो परमेश्वर के विश्वासी हैं, उनसे वो ये कहना चाहता है, तुम लालसा रखते हो, तुम्हारी लालसाएं पूरी होंगी। तुम ख्वाहिश रखते हो, तुम्हारी ख्वाहिश से पूरी होंगी। यदि हम लालसा रखते हैं, बच्चे अच्छे से शिक्षित हो, घर में पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति रहे, हमारे घर में सुख और शांति रहे, तो उसके लिए यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने। परमेश्वर चाहता था कि तुम मुझ में ही बने रहो। परमेश्वर चाहता है मेरा वचन तुम में बना रहे। जिन लोगों के मन में, जिन लोगों की ज़िंदगी में परमेश्वर का वचन बना रहा, परमेश्वर ने इस संसार की सारी वस्तुओं को दी। परमेश्वर आपको भी देगा। आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर चाहता है कि मेरा वचन आप में बना रहे। जिन लोगों में परमेश्वर का वचन बना रहता है, परमेश्वर उनकी लालसाओं को पूरा करता है। जैसे हिजकिय्याह को देखें, दानियल को देखें, सदरक मेशक अबेदनगो को देखें, परमेश्वर आपकी भी लालसाओं को पूरा करेगा। परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। हमारे साथ और भी इससे अधिक यीशु की शिक्षाओं को जानने के लिए जुड़े रहें और अधिक से अधिक हमारे साथ साझा रहें, मिले रहें। आपको ऐसी ही और भी शिक्षाएं हमारे YouTube चैनल यीशु की आवाज़ के माध्यम से आपको सुनने मिल सकती हैं। आपके लिए बहुत बहुत आशीष परमेश्वर दे, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे उस परमेश्वर के साथ, उसका वचन आपकी ज़िंदगी में बना रहे, तो परमेश्वर आपकी भी लालसाओं को बहुत ऐसा पूरा करेगा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबको हमारी ओर से जय मसीह की।